हे, तुमने अपना मास्क क्यों नहीं पहना? हम उन्हें मारने वाले हैं। ये घर तुम्हारे डैड का है जिसमें कैमरा नहीं है। वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। वो उल्लू का पट्टा टेरी का है। अरे नहीं, नहीं टेरी, शायद वक्त हो गया है। टेरी का वक्त है। हम सब तो उसी के हिसाब से चलते हैं। बकवास मत करो, नीचे नहीं गए हो अभी। हमें ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने शैंपेन पी भी है या नहीं। हमें चलना हाँ? चाहिए, हमें अभी चलना होगा। सही कहा तुमने। जरा सुनो गर्ल्स, मैंने अभी कुछ अजीब सा देखा। क्या तुमने खुद की शक्ल देख ली? बस करो मेल। शायद यहाँ पर कोई है। मैंने दरवाजे के पास मैले जूतों के निशान देखे। क्या कहा? अरे नहीं, वो बस बच्चे होंगे। मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतनी जल्दी पहाड़ चढ़कर यहाँ तक आएंगे। मैं तो बचपन में अपने अंकल की हर बात मानती थी चॉकलेट के लिए। अरे नहीं। ओके 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 वेट, तो तुम कह रही हो कि घर के बाहर किसी के जूतों के निशान है? हाँ। ओके ओके, अब मुझे सच में डर लग रहा है। लेकिन आज हैलोवीन है, वो बस तुम्हें डरा रही नहीं, है। मुझे हैलोवीन पसंद भी नहीं है। एंजी बताओ इन्हें। यहाँ कोई नहीं है केट। अच्छा रुको, चलो दिखाओ हमें। पता नहीं ये क्या कर रही है। चलो। तुम मजाक नहीं कर रही मैंने थी? कहा था ना। गर्ल्स, कौन हो सकता है? गर्ल्स, क्या तुम ठीक हो? अब मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? ओके, सब चिल करो। वो तुम्हें डरा रही है। अगर ये ऐसा नहीं वो कर रही है मजाक तो? कर रही है क्योंकि हैलोवीन है। लेकिन मैं ऐसा भद्दा मजाक क्यों करूंगी? शायद तुम्हें हमें डरा कर मजा आ रहा तुमने हो। ज्यादा पी ली है मेल। हम सब ने वो फुटप्रिंट देखे। क्या पता अगर वो ओनर हो और अंदर आना चाहता हो। लेकिन ओनर के पास तो चाबी होगी। ये कब से बकवास कर रही मुझसे है? ऐसे बात मत करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मेल, क्या है? नहीं, मैं सही बोल रही मैं- हूँ। वो सुनो। तुम्हें उदास करना चाहती है। वो तुमसे जलती मैं है। तुमसे नहीं चलती। नहीं, सैरा की बहन के साथ भी यही हुआ था। अब वो तुम्हारी पार्टी भी खराब करेगी। बोलो ना कि मेलेनी, अब बस करो। मेरी बात सुनो मेल, मैं यहाँ कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन हम सब ने वो बाहर देखा है। यहाँ पर कोई है यहाँ। हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ नहीं रुक सकते। सच में क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हम अकेले हैं? मेल, ऐसा मत करो। क्या मत करो? जैसा कि मैंने कहा था। ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड केट, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। ये हमें मार डालेंगे। तुम क्या चाहती हो? बेवकूफ। केट चलो। तुम अंदर नहीं आने वाली। हम पहले से ही अंदर हैं। वो बच गई। अब क्या करेंगे हम? जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हारा मास्क कहाँ है? हम उनका खून करने वाले हैं। क्या बात की है तुमने? मगर मुझे ये मास्क पसंद है। जाओ अब। पहले हमें अंदर आने दो।
बेवकूफ। तुम्हें लगता है वो अंदर आ जाएंगे? अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इस घर में? नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिट, क्या हुआ? टेरी से निशाना चूक गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम देखना, वो हमारा पूरा प्लान चौपट कर देगा। मैं सब संभाल लूंगी। अरे नहीं, रुको। ये दरवाजा डैड ने नया लगवाया है। तो क्या हुआ? तो ये दरवाजा बहुत महंगा है, अगर टूटेगा तो बहुत नुकसान होगा। महंगी चीजें तोड़ने का अलग ही मजा है। अरे नहीं, रुक जाओ। अपने हाथ मेरे पास मत लाओ। प्लीज। अगर तुमने एक भी खिड़की तोड़ी या फिर दरवाजा तोड़ा तो डैड मुझे मार डालेंगे। उन लड़कियों से पहले मेरी मौत हो जाएगी। तुम हम समझ यहाँ नहीं रहे हो, लोगों तुम ऐसा का नहीं कर खून सकती करने हो। आए हैं। चीजें उथल पुथल तो होंगी ही। देखो, अगर सब कुछ शांति से हो जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तोड़फोड़ हुई तो डैड से मैं बात नहीं करूंगा। देखो, तुम्हारा भाई अंदर है, उसके पास घर की चाबी है और उसके पास दिमाग के नाम पर गोबर है। अगर हमने अंदर जाने का जल्दी कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हर चीज तोड़ देगा। हाँ, अब ये कौन है? छुप जाओ। चला गया वो। शुक्र है। ये मेन डोर की आवाज है। हम बच गए। क्या? शायद पुलिस हमें बचाने आई सरा, है। तुम ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर वो उनमें से एक होता तो अंदर आ जाता। शायद वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ कोई है? मैंने कहा था ना, वो चले गए। ये पुलिस ही है। नहीं सारा, मत जाओ। मैंने कहा था ना, वो चले गए। खतरा हो सकता है, वहाँ मत जाओ। वहाँ जाना ठीक नहीं है। सारा वेट। तुम पुलिस नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैंने तुम लोगों को 1000 बार फोन किया था। मैं यहाँ का रास्ता भूल गया था। तुम लोगों ने एक चिकन पिज्जा ऑर्डर किया था ना? मैंने किया था। ओके, तो मेल को मुझे $2250 के साथ टिप भी देनी है। अब नहीं रही। मुझे लगा ही था। मेल मर गई और मैं पुलिस तो नहीं। तो क्या तुम लोग मुझे इसके पैसे दे सकते हो जिससे मैं यहाँ से जा सकूं? मेरा बॉस मुझे पूरे शहर में घुमा रहा है सुबह से, और तुम लोग हो कि इन पहाड़ों पर रहते हो जहाँ पहुँचना है इतना। अंदर आओ जल्दी। मजाक मत करो, मुझे पैसे दे दो बस। जल्दी अंदर आओ। ओ तेरी। हो, शुक्र है तुम ठीक हो। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा था पुलिस आई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो। यहाँ चल क्या रहा है? वो लोग हमें मारना चाहते हैं। तो तुम लोग सामने के दरवाजे से भाग जाओ। उन्होंने इस घर को घेर लिया है। मगर वो सही कह रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। और मुझे बास्केटबॉल आता हो है। गया? हो गया? तुम क्रिकेट खेलती हो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, और क्यूट लड़की बास्केटबॉल खेलती है। क्या तुम इसका मतलब नहीं समझी? क्या मतलब है पिज्जा बॉय? मतलब सब तेज भाग सकते हैं। अच्छा रुको। अब क्या? मैंने बाहर एक बेसबॉल बैट देखी है जो हमारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर लो। मुझे अभी 2 डिलीवरी और करनी है, और अगर 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो फंस जाऊंगा। इससे क्या हुआ? सारा, मैंने पिज्जा में कुछ नहीं मिलाया था। एंजी, सारा ने कितनी पी ली थी? अरे हाँ, वो शैंपेन। सारा, उठो। इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, पल्सेस वीक हैं। एंजी, सारा, सारा उठो। सारा उठो। सारा, मुझे माफ कर दो। नहीं। मुझे तुम्हारी दोस्त के लिए हमदर्दी है, पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एंजी,
मेरे ख्याल से सब ठीक है। सब ठीक है। चलो अभी यहां से निकल लें। ए पिज्जा बॉय, तुम्हारी टिप तो तुम भूल ही गए। रुक जाओ पिज्जा बॉय। सैरा, हे, ये तो मेरा नाम है। क्या सच में? फिर तो ये तुम्हारे लिए ही है। चलो। मेरी जीभ कट गई। अब इससे बच। हे, तुम लोग कहाँ चले गए? टायर पंचर कर दिया है। अरे हाँ, मैंने कर दिया है। इधर उधर देख लो। वैसे तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा नाम क्या है? सहरा। खेल खत्म हो गया है। तुम मरने वाली हो। बाहर में जाओ। बाहर में जाओगी तुम। शिट! तुमने मेरी आंख फोड़ दी सारा। मुझे इस आंख से दिख नहीं रहा। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो सैरा। हाँ 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 हाँ, खेल खत्म हुआ। कैसा महसूस हो रहा है सारा? सारा, मैं तुम्हें तुम्हें लगता है कि सारा ठीक होगी? कार स्टार्ट होने की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। शायद वो भाग गई होगी। हो सकता है। क्या इससे काम हो जाएगा? पता नहीं, इससे काम हो जाना चाहिए, है ना? मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो। और कितने लोग हैं? पता नहीं, एक ही हो या फिर और भी लोग हो सकते हैं, पर मैंने नहीं देखा। उन्होंने अब तक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कैसे नहीं की? केट, आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर रही हूँ। तुमने उस लड़के को मार डाला। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अगर उसे मौका मिलता तो वो हम दोनों को मार डालता। क्या तुम ठीक हो?
मैं हमारे उस ट्रिप के बारे में सोच रही हूँ जब हम मॉम डैड के साथ गए थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और उस समय भी मैं झूठ नहीं बोल रही थी। I miss you too। साल में 1-2 बार डैड से बात हो जाती है, छुट्टियों में या जन्मदिन पर। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन तक नहीं किया था। उस दिन मैं तुम्हारा नंबर देखती रही पर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। एंजी, हम कितने पागल हैं, हमने अपना फोन गाड़ी में रखा है। हाँ, सच कह रही हो। मुझे जाना चाहिए। मैं जा सकता हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मुझे तो अस्थमा है। खूनी अस्थमा के मरीज थोड़ी होते हैं। खून की प्लानिंग के वक्त मेरी जेब में चाकू के बजाय ये इनहेलर था। और मेरी गाड़ी भी कितनी साफ सुथरी और अच्छी है। खूनियों की गाड़ी इतनी साफ सुथरी नहीं होती है। और मैं ड्राइव करते वक्त फोन यूज नहीं करता। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं किससे बात कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जाना है, बस जाना है, अभी के अभी जाना है। लेकिन अब तो मुझे उन्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ और कौन हूँ। या तो मैं उन दोनों लड़कियों को मार दूं या मैं खुद ही मर जाऊं। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, इन सब चीजों से बच जाऊंगा। या फिर मैं शॉटगन का इस्तेमाल करूँ, वो बहुत इफेक्टिव होती है। वो दोनों झट से मर जाएंगी और मेरे हाथ में उनका खून भी नहीं लगेगा। चलो फिर गाड़ी निकालता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ। मैं जा सकता हूँ। मैं चाकू यूज करूंगा। जैसे ही मारूंगा तुरंत वो वहीं के वहीं मर जाएगी और फिर मैं उसकी लाश को वहीं आराम से किनारे रख दूंगा। वही अच्छा होगा। तुम एक खूनी लग रहे हो। अब मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखूंगा और फिर मैं अंदर जाकर उन लड़कियों को मार दूंगा, बस। मैंने ये पहले नहीं कहा, लेकिन मुझे माफ करना कि मैं इतने वक्त से तुम लोग से दूर हूं। काफी मुश्किल था। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। कितना प्यारा है। तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा था। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। शुक्रिया। मुझे ये बहुत पसंद है। डैड चाहते थे मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर जाऊं। वो मुझसे बहुत निराश होंगे। क्यों? मैंने उन्हें क्रिसमस के वक्त फोन नहीं किया। तुमने डैड से क्रिसमस के बाद बात नहीं की? मैं बहुत बिजी रहा करती थी। कैसे हैं वो? कैसी तबीयत है? उनकी हालत खराब होती जा रही है। कुछ ही दिन पहले पता चला। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। वो मुझसे नफरत करने लगे होंगे। नहीं एंजी, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझे यहाँ आने की रिक्वेस्ट नहीं करते तो मैं आती ही नहीं। ओह, अच्छा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस... क्या मतलब था तुम्हारा? मैं यहाँ आना चाहती थी। डैड हमें खुश देखना चाहते हैं, पता है ना? तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि प्यार करता है। और ये तो तुम्हें पता है ना? मैं थक गई हूँ। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं जाग रही हूँ, ठीक है? सुबह होते ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अब सो जाओ। अगर कुछ भी होगा तो मुझे उठा दोगी ना? हाँ।
हाँ है, कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा सपना आया, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ से सही सलामत निकले तो मैं डैड से मिलना चाहूंगी। हाँ, हम जरूर मिलेंगे। यहाँ से हम निकल सकते हैं। हम यहाँ से भाग नहीं सकते। नहीं। अगर सारा वहां से नहीं निकली होगी तो इसका मतलब है कि गाड़ी खराब हो गई है। मगर बचने का कोई ना कोई तो। क्या हुआ? हमें पता भी नहीं हम कहाँ हैं। अभी तुमने कहा ये पहाड़ चढ़कर कोई नहीं आएगा। वो यहाँ गाड़ी से आए होंगे। उनमें से किसी एक के पास गाड़ी की चाबी होगी। हाँ, किसके पास होगी? शायद जो घर आया है। अगर उसके पास घर की चाबी है तो गाड़ी की चाबी होनी चाहिए। उसी के पास चाबियां होंगी। हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। वाह, ये पूरी रात ऐसे ही था। अजीब बात है। क्या ये अजीब नहीं लग रहा? ये अभी भी जिंदा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके सिर को तो देखो। जल्दी करो केट। इसकी जेब में सिर्फ कचरा भरा है। इन्हें ढूंढ रही हो क्या? वैसे ये काम बहुत आराम से होने वाला था, मगर तुम लोगों ने सब चौपट कर दिया। और मेरा यकीन करो, ये घटिया प्लान मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी अब मुझे तुम लोगों को मारना तो पड़ेगा ही। क्या करूं? तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिमाग की इस वक्त क्या हालत है। तुम लोगों को मारूं या ना मारूं, ये सोच सोचकर मेरे दिमाग का तो दही हो गया है। प्लीज इस काम को मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। डील? तुम बिना मतलब इसमें फंस रहे हो। मेरी बात को समझो। तुमने देखा तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल हुआ? तुम्हारे दोस्तों की हालत तुमने देखी ना? वो मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे। परिवार का हिस्सा थे। एक बार में नहीं निकलता है। आई एम सॉरी, ये नया है तो। तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगी। प्लीज इतनी तेज मत भागो, हमारी तो डील हो गई थी ना। मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। मैं मारूंगा। दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझे छूना मत। क्या तुम मुझे मेरे अंदर से बाहर निकाल सकती हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये मेरी तो लग गई। मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे पता है तुम कुछ गलत नहीं करोगे जिमी।
मगर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास और कोई चारा नहीं था, उसने हमसे जबरदस्ती करवाया। तुमसे किसने करवाया? हम इंतजार कर रहे थे कि तुम कब वो शैंपेन पियोगी, पर टेरी जल्दी अंदर चला गया और उसने सारा प्लान खराब कर दिया। मैं झूठ नहीं कह रहा, पर मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने आखिर किया क्या? मैं तो बस एक नौकर हूँ। तुम लगते तो नहीं हो। होटल कैलिफोर्निया में, वो मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे डैड उसके मालिक हैं। मैं जानती हूँ होटल कहाँ है। पहले हम वहीं रुकने का सोच रहे थे, पर मेल को B&B काफी सस्ते प्राइस में मिल गया। इस बात से मेरे डैड का दिल टूट गया। मगर वहाँ का प्राइस काफी ज्यादा है। यही बात मैं डैड को समझाता रहा। मगर तुमने कहा था कि वो घर भी तुम्हारे डैड का है। है। मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। कभी कभी मुझे सच और झूठ में फर्क समझ नहीं आता। क्या? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए गाड़ी की डिग्गी में एक तोहफा है, और वो होटल यहाँ से दूर नहीं है। डैड को लगा था तुम मर जाओगी। पता नहीं वो मुझे देखकर क्या कहेंगे। अच्छा तोहफा है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मोटेल कैलिफोर्निया। क्या हम अंदर जाएंगे? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ डैड, उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो मुझे फोन करेंगे। हाँ, मैं बात करता हूँ। 1 मिनट रुकिए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि काश हम उसे नहीं मारते, क्योंकि वो लड़की बहुत हॉट थी। हाँ, वही जिसने वो जगह लेने की बात कही थी। अगर उसको मारा नहीं होता तो मैं उससे। डैड, 1 मिनट रुकिए। हाय। Fuck yeah! तो कितने लोग मारे तुमने? सबको मार डाला। और कुछ तो हमने भी मारे हैं। तुम हमारा पीछा कर रहे थे ना? कौन हो तुम? मैं इस मोटेल का मालिक हूँ। जिमी के डैड। उससे ये काम करवाना आसान नहीं था। टेरी और क्रिस्टन दूसरी तरफ ज्यादा एक्साइटेड थे। पहले का वक्त बहुत आसान हुआ करता था। मैं यहीं पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ।
जो मेहमान यहाँ आते थे मैं उनके लिए काम करता था। मेरा परिवार इसे कई सालों से संभाल रहा है। कितने सारे लोग यहाँ आते थे, हर उम्र के। अब इस काम को मेरा बेटा संभालेगा, जिमी, टीनो। अगर उन्हें ये जगह चाहिए तो कुछ अलग हट के करना होगा। तुम शहर के लोगों को लगता है कि हर चीज तुम्हारी है और तुम लोग हमें भूल जाते हो। हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करते हैं और तुम हमारी शक्लें भूल जाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ब्रिस्कमैन को कुछ नहीं होगा। LABNB, LABNB, बकवास। कौन चाहता है कि उसके घर में आकर अजनबी रहें? कौन अपने घर को ऐसे बर्बाद होते देखना चाहेगा? और वो काम हम करते हैं क्योंकि हमें पसंद है। ये हमारा पेशा है, हमारी खुशी भी। हम मेहमानों को 2 से 3 रात सुकून से रहने देते हैं, फिर टीवी और 6 से 10 के बीच नाश्ता। तुम लोग हाथ हिलाते हुए यहां से चले जाते हो और हमें तुम्हारी फिक्र होती है। तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ लोग अपने कपड़े भी सोच समझ कर उतारते हैं, नहाते वक्त भी चप्पल पहनकर नहाते हैं। और तुम्हें लगता है कि लोगों को यहाँ रहना पसंद है? ऐसा नहीं है। जानती हो मैं यहाँ कितने साल से हूँ, बेवकूफ। मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम जानती हो यहाँ कितने मेहमान रह चुके हैं, बेवकूफ। मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं इस मोटेल को पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। तुम्हें इसे छीनने का अधिकार किसने दिया? जिन लड़कियों को तुमने मरवाया उनके भी परिवार हैं, उनकी भी जिंदगी है। इसके पीछे एक वजह है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये सब करके तुम्हें क्या मिला? पैसे? मानना पड़ेगा, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है, लेकिन तुम नहीं। जिंदगी एक जंग है। मुझे ये आइडिया एक न्यूज से आया। एक ड्राइवर जो अपनी मालकिन के साथ रेप करता पकड़ा गया। वो खबर फैल गई थी, रेप की बातें फैल गई थी। अब तुम खुद सोचो एक बार, अगर हम ऐसी न्यूज बनाते तो LABNB का नाम डूब जाता और वहां जाना कोई पसंद नहीं करता। हमें अपनी जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तुमने ये सब सिर्फ खबरों में आने के लिए किया? दर्दनाक खबर बनाओ, समय पर निकलो और सारी न्यूज जनता तक पहुंच जाएगी। हमें सिर्फ एक बात पता है कि न्यूज बिकनी चाहिए। आखिर तुम हो कौन? मैं किलर केट हूँ। तुम खून से लथपथ हो। है, तुम्हारी पार्टी खराब करने के लिए मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मगर हमें मेल और सारा के परिवार वालों को बताना होगा। सारा की अभी अभी शादी हुई थी। अंतिम संस्कार स्कूल में भी सबको बताना होगा। इस बात का जवाब हमें ही देना पड़ेगा। मैं ट्रेड से मिलने के लिए बेताब हूँ। ट्रीट कौन है? वही मेरे ऑफिस का लड़का। मैंने जिनको मारा है उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा।
मुझे तो पता भी नहीं कोर्ट में क्या क्या होता है। तुम बस अपने आप को बचा रही थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो डैड से मिलने चलें। हाँ।